जी, मैं शिवम पचौरी एडवोकेट। ये जो काला कानून प्रशासन लाया है मोदी सरकार में, बहुत ही सवर्णों को दरकिनार कर दिया गया है बिल्कुल। इसका जो गजट मेरे पास है इस वक्त, यही गजट ऑफ इंडिया। इसके मैं आपको बता दूं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ये है, इसका पहले तो आप उद्देश्य देखिए, किस उद्देश्य से इसको लाया गया है। इसमें दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इसमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। यहाँ सवर्णों को बिल्कुल हटा दिया गया है और इसी की धारा 3 है परिभाषाएँ, उसकी सब क्लॉज 3 है पीड़ित व्यक्ति। ये देखें, पीड़ित व्यक्ति का अर्थ क्या दिया गया है इसमें। पीड़ित व्यक्ति वो हैं जिनके पास इन विनियमनों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों से कोई शिकायत है, इनको पीड़ित व्यक्ति बताया गया है। और इसका गा देखें, सब क्लोज गा देखें, इसमें जाति आधारित भेदभाव दिया गया है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यहाँ सवर्णों को सिर्फ इस कानून को मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए और सवर्णों के हित में काम करना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। आपको लगता है कि इससे अराजकता फैलेगी और विश्वविद्यालय के अंदर जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उन पर कोई झूठा आरोप लगाकर उनके करियर को बर्बाद कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें सुनवाई सवर्णों की होनी ही नहीं है। अगर कोई सवर्ण का कोई क्षति होती है, वो शिकायत करता है आयोग से, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ये इसमें साफ दिया गया है। और कोई एससी, ओबीसी, एसटी जाति का सवर्ण के खिलाफ शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये दिया गया है जो बिल्कुल भेदभावपूर्ण कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी तक आप सुन रहे थे एडवोकेट पचौरी जी को, और यहाँ पर तहसील बाह में हमारी टीम मौजूद है। आप देखिए तमाम जो हमारे मीडिया के जो भाई बंधु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए लगातार मीडिया का कवरेज करती हुई, आप देखिए यहाँ पर हमारे साथी रिपोर्टर पुनीत शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मीडिया बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। यूजीसी कानून जो है ना देश के लिए बहुत हानिकारक है, चाहे वो उच्च वर्ग का वो हो और या फिर है ना निम्न वर्ग के लिए हो, दोनों के लिए हानिकारक है। अगर मान लो यूजीसी अगर लागू होगा तो उसमें है ना एक तो जातिवाद में है ना लोग बटेंगे, इसका परिणाम है ना चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का, सबके लिए हानिकारक है। धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। और भी यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सीलू पचौरी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा। क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में, आपकी क्या राय है? बस इतना, अब स्वर्ण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वर्ण जाग चुका है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। स्वर्ण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वर्ण अब सड़क पर उतर चुका है, सदन तक जाने का काम करेगा। बस यही एक बात है, स्वर्ण अब बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। क्या लगता है आपको कि जो जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए खतरा है ये? बिल्कुल खतरा है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार होगा, लोग कह देंगे साहब ये तो होशियार है, इसको कैसे बंद कराएं, तो कह देंगे साहब ये गलत है, दोषी है, इसने हमें गाली दी है, काम खत्म, उसका तो भविष्य चला गया। ये काला कानून है ना, इसका भेदभाव क्यों? और फिर विद्यालय में भेदभाव क्यों? आपने आरक्षण पे नहीं बोले, कोई बात नहीं, SC/ST पे नहीं बोले, कोई बात नहीं, आप दबाते जाओगे, छोड़ दबता थोड़ी जाएगा। एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप इस तरीके का कानून लाए कि स्वर्ण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वर्ण जाग चुका है और सड़क सदन जहाँ जाना पड़ेगा स्वर्ण जाएगा, जिसका विरोध करना पड़ेगा करेगा, इसके लिए कतई शांत नहीं बैठेगा। क्या लगता है कि जो उन्नत विद्यार्थी होंगे उनके करियर पर किसी तरीके का बट्टा भी लग सकता है, क्योंकि कोई साजिश के तहत उनको फंसाकर उनका करियर बर्बाद भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए तो ये विरोध कर रहे हैं हम लोग।
ये बच्चों के, युवाओं के भविष्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है। इसके साथ समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद।